राजा महल में बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि रानी की सालगिरह आने वाली है। रानी के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या सोचूं? हर बार कोई एक ही चीज़ थोड़ी ना कर सकता हूँ। राजा ने सोचा कि इस बार कुछ ख़ास ही करना पड़ेगा, जिससे रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और उन्हें शक भी ना हो कि मैं उनके लिए कुछ ख़ास करने वाला हूँ या करने का सोच रहा हूँ। राजा ने सोचा कि मैं रानी को एक अंगूठी तोहफे में देता हूँ, लेकिन ये अंगूठी बहुत ज़्यादा ख़ास होनी चाहिए, कोई मामूली सी नहीं। इस पर एक ख़ास तरह का पत्थर लगवाऊंगा, लेकिन वो ख़ास पत्थर आखिर मिलेगा कैसे? राजा ये सोच ही रहे थे कि उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं दद्दू से एक कीमती पत्थर के बारे में मालूम करूं। उन्हें पत्थरों के बारे में इल्म तो काफ़ी है, तो उन्हें लाजमी पता होगा इसका। राजा ने सेनापति को हुक्म दिया कि दद्दू के पास जाएं और उन्हें महल आने की दावत दी जाए। सेनापति अब दद्दू के पास पहुंचा। उसने राजा का पैगाम दद्दू को दिया। वो कहने लगा कि राजा ने आपको महल आने की दावत दी है, आप मेरे साथ महल चले। दद्दू अब सेनापति के साथ महल पहुंचे। महल पहुंचकर राजा ने दद्दू से कहा कि मैं इस तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक ज़रूरी मामले में आपकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। ये मसला काफ़ी संगीन है। रानी की सालगिरह आने वाली है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें तोहफे में क्या दूँ। हमेशा की तरह एक ही चीज़ नहीं देना चाहता। इस बार कुछ अलग करने का सोच रहा हूँ, जो कि काफ़ी मुख्तलिफ हो। इसके लिए मुझे लगा कि कोई अंगूठी देनी चाहिए जिस पर काफ़ी नायाब पत्थर लगा हो, जिसे देखकर रानी खुश हो जाए। दद्दू कहने लगे कि इसमें परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक ख़ास पत्थर के बारे में जानता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कीमती और साथ ही साथ नायाब भी है। उसको हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे उसकी जगह के बारे में मालूम है। मैंने आज तक वो जगह किसी को भी नहीं बताई। मैं आपके लिए वो पत्थर ढूंढ कर लाता हूँ। उम्मीद है कि मेरे ख्याल के मुताबिक उससे अपनी ही जगह पर होना चाहिए। दद्दू कहते कि अब मैं उस जगह पर चलता हूँ। दद्दू दरिया के किनारे पर पहुँचे और ज़मीन खोदने लगे। वो खोद ही रहे थे कि उन्हें चमकता हुआ हीरा नज़र आ गया। उन्होंने उसे रख लिया। जब दद्दू ये सब कर रहे थे तो वहाँ से चोर भी गुज़र रहा था। चोर ने दद्दू को ये सब करते हुए देख लिया था। वो दद्दू की हर काम पर नज़र जमाए बैठा हुआ था। दद्दू अब वो हीरा लेकर महल पहुँचे। दद्दू ने बताया कि यही वो ख़ास हीरा है। इस हीरे की चमक बाकी सब से अलग है और साथ ही साथ नायाब भी है। राजा हीरा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे।
राजा ने दद्दू का शुक्रिया अदा किया। राजा कहने लगे कि अब मैं इसको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। दद्दू ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा कि ये हीरा इस पर लगा दे। अब ये एक कीमती और साथ ही साथ खूबसूरत अंगूठी थी। राजा ने सेनापति को कहकर इस अंगूठी को एक ख़ास कमरे में जाकर संभालने के लिए कहा और साथ ही साथ फरमाया कि इसका ख्याल रखने के लिए 2 सेनापति को कमरे के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर दो और बहुत ध्यान से इसका ख्याल रखना है। ये सब सुनकर दद्दू महल से वापस घर आ गई। अगले दिन जब दद्दू, छोटू और ढोलू सोकर उठे तो इन्होंने सुना कि महल से पैगाम आया है। सेनापति सबको राजा का पैगाम दे रहा था कि हफ्ते की रात राजा ने महल में दावत रखी है। हफ्ते को रानी की सालगिरह है। आप सबको राजा ने महल आने की दावत दी है। सेनापति ये कहकर वहाँ से चला गया। छोटू और ढोलू बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। छोटू कहने लगा कि वाजी वाह, महल में दावत आ रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ढोलू कहने लगा कि हाँ, वहाँ पर मज़े मज़े के खाने भी होंगे और बहुत सारी जलेबियाँ भी होंगी। दद्दू इन दोनों की बातें सुनकर हंस रहे थे। अब अगला दिन हफ्ते का दिन था। इस दफ़ा छोटू और ढोलू दद्दू से भी पहले उठ गए। दद्दू जब उठे तो कहने लगे कि ये क्या, तुम दोनों तो मेरे से भी पहले उठ गए। छोटू बोला कि आखिर हमें महल जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, वहाँ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दद्दू कहते कि अच्छा चलो, अब नाश्ता तो कर लो पहले। अब दद्दू उन दोनों के लिए नाश्ता लेकर आए। दोनों ने बड़े मज़े से नाश्ता किया। देखते ही देखते रात हो गई। दद्दू ने दोनों को तैयार किया और ख़ुद भी तैयार हो गए। अब ये तीनों महल जाने के लिए निकल पड़े। छोटू और ढोलू बहुत ज़्यादा खुश थे। दद्दू ने रास्ते में दोनों से कहा कि खुशी में इतना ज़्यादा खाना ना खा लेना, ये ना हो कि तुम दोनों का पेट खराब हो जाए। छोटू कहने लगा कि जी दद्दू, हम ध्यान से ही खाएंगे। जब ये तीनों महल पहुँचे तो सारे गांव वाले उधर इकट्ठे थे। महल बहुत ही प्यारा सजा हुआ था। दद्दू को उधर बब्बन भी मिला। बब्बन कहने लगा कि दद्दू कैसे हैं आप? ये जो आप सारी मिठाइयाँ देख रहे हैं ना, ये सारी मैंने बनाई हैं। दद्दू कहते कि हाँ, तभी तो इतने मज़े की लग रही हैं। ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि राजा ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया और कहने लगे कि मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब तो जानते ही हैं कि आज रात की ये सारी दावत और ये सारा एहतमाम रानी की सालगिरह की खुशी में किया गया है। इतने में वहाँ पर रानी पहुँची। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी।
राजा उन्हें कहने लगे कि इस सालगिरह पर आपके लिए कुछ ख़ास तोहफ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। राजा कहने लगे कि उससे पहले हम केक काट लेते हैं। अब राजा और रानी मिलकर केक काटने लगे और एक दूसरे को केक भी खिलाया। बाकी सब लोग भी केक खाने लगे। केक खाने के बाद राजा ने सेनापति को हुक्म दिया कि रानी के लिए जो ख़ास तोहफ़ा हमने रखा है उसे रानी के सामने पेश किया जाए। सेनापति जैसे ही वो तोहफ़ा लेने गया तो देखा कि वो तोहफ़ा तो अपनी जगह से गायब था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और भागते हुए राजा के पास आया और कहने लगा कि राजा, वो तोहफ़ा तो अपनी जगह पर है ही नहीं, लगता है कि चोरी हो गया है। राजा फौरन से बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम सबको उस पर सख्त निगरानी रखने को कहा था और तुम सब ने ये क्या कर दिया? वहाँ छोटू को एक बात याद आई। वो सोचने लगा कि जब मैं महल आ रहा था तो चोर को मैंने यहाँ से जाते हुए देखा था। शायद ये उसी चोर का काम है, लेकिन मैं अब क्या करूं? छोटू की नज़र दरोगा पर पड़ी। वो भी उधर ही मौजूद था। छोटू ने सोचा कि दरोगा को इस बारे में बताता हूँ। छोटू ने चुपके से दरोगा को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मुझे पता है कि चोरी किसने की है। मैं जब महल आ रहा था तो मैंने महल से जाते हुए चोर को देखा था। मुझे शक है कि ये चोर का ही काम है। आप मेरे साथ चोर के ठिकाने पर चले। पक्का वो चोर ही है जिसने राजा का महंगा तोहफ़ा चुराया है। दरोगा कहने लगा कि अच्छा, तो ये बात है, फिर तो हमें फ़ौरन चलना चाहिए और उसे पकड़ कर लाना चाहिए। छोटू और दरोगा अब चोर के ठिकाने पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि चोर बैठा हुआ था, राजा की अंगूठी को देख रहा था। दरोगा फौरन से चोर के पास गया और उससे पिस्तौल दिखाई। वो कहने लगा कि चुपचाप ये अंगूठी मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे इसी पिस्तौल से ठोक दूंगा। चोर पिस्तौल देखकर डर गया और उसके पसीने छूट गए। उसने अंगूठी वापस कर दी। दरोगा और छोटू अब तोहफ़ा लेकर महल पहुंचे। दरोगा ने राजा को बताया कि ये रहा आपका तोहफ़ा। चोर ने उसे चोरी कर लिया था। वो तो शुक्र है कि छोटू ने उसे देख लिया, तो मैं फ़ौरन से उसके पास जाकर ये ले आया। राजा बहुत खुश हो गए। राजा ने वो तोहफ़ा लिया और रानी को दे दिया। रानी तोहफ़ा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो कहने लगी कि ये तो बहुत खूबसूरत है। मुझे इस दफ़ा अपनी सालगिरह का तोहफ़ा सबसे ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन ये तोहफ़ा जिनकी वजह से मिला है उन्हें भी तो कोई तोहफ़ा देना होगा लाज़मी। रानी ने सेनापति से कहा कि छोटू और दरोगा के लिए भी कुछ तोहफ़ा ले आए।
सेनापति ने वो तोहफे उन्हें दिए। छोटू और दरोगा बहुत खुश हो गए थे। अब दावत फिर से शुरू हो गई और सब खाना खाने लग गए।